दोस्तों आज भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच 3 T20 मैचेस का तीसरा मैच खेला गया। ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। कभी लगा कि अफगानिस्तान मैच जीतेगी तो कभी लग रहा था कि भारतीय टीम इसमें बाजी मारने वाली है। इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स और टर्निंग पॉइंट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कॉमेंट कर बताइएगा कि इस मैच का हीरो आखिर कौन है। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच बेंगलोर के चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत तो बेहद ही खराब रही। यशस्वी जायसवाल 4 रन, शिवम दुबे 1 रन और विराट कोहली और संजू सैमसन जैसे धमाकेदार खिलाड़ी पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। भारत ने एक समय 22 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन यहां से कप्तान रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने पारी को संभाला और 190 रनों की बेहतरीन साझेदारी की। रोहित शर्मा पहले 2 मैचों में खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने अपनी टीम की डूबती नैया को पार लगाया और साथ ही साथ शानदार शतक भी जड़ा। रोहित शर्मा ने 59 गेंदों पर 121 रनों की नाबाद पारी के लिए, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल है। रोहित शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया। वहीं दूसरे छोर पर रिंकू सिंह ने भी अपने पुराने अंदाज में कमबैक किया और रिंकू सिंह ने 39 गेंदों पर 59 रनों की जबरदस्त पारी के लिए। इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 6 छक्के जमाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच में 95 गेंदों पर 190 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी हुई। रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में छक्कों की बरसात करते हुए 36 रन बटोरे और भारत का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इस तरह टीम इंडिया ने कप्तान रोहित शर्मा और साथ ही साथ रिंकू सिंह की जबरदस्त पारी के चलते अफगानिस्तान को 213 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। वहीं अफगानिस्तान के लिए फरीद अहमद मलिक ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटकाए, तो वहीं अजमतुल्लाह उमरसाई को भी एक सफलता हाथ लगी। मेहमान टीम को अपनी साख बचाने के लिए 213 रनों के लक्ष्य का हासिल करना था। लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान के उनके दोनों ही ओपनर्स रहमानुल्लाह गुरबाज और कप्तान इब्राहिम जादरा ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छी थी, जिसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने खूब उठाया। पावर प्ले के 6 ओवर में ही अफगानिस्तान ने 51 रन ठोक दिए थे। इसके बाद भी दोनों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। 11वें ओवर में गुरबाज ने अपनी 50 भी पूरी कर ली, लेकिन फिर उसी ओवर में वो आउट भी हो गए। कुलदीप यादव ने सुंदर के हाथों कैच आउट करवा दिया। 93 रन के स्कोर पर अफगानिस्तान का पहला विकेट गिरा। हालांकि कप्तान इब्राहिम जादरान एक छोर पर टिके हुए थे। 113वें ओवर में उन्होंने अपनी 50 भी पूरी की। अफगानिस्तान बहुत ही अच्छी स्थिति में दिख रही थी। ऐसे में यहाँ भारत को विकेट की सख्त से सख्त जरूरत थी और इसके बाद 13वें ओवर में हमें वाशिंगटन सुंदर का कमाल देखने को मिला। जी हां दोस्तों, सुंदर ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट झटक कर भारत की मैच में शानदार वापसी करा दी। सबसे पहले सुंदर ने सट बल्लेबाज जादरान को स्टंपिंग आउट कर दिया। विकेट के पीछे संजू सैमसन ने शानदार स्टंपिंग कराई। वहीं फिर अगली गेंद पर सुंदर ने नए बल्लेबाज अजमतुल्लाह को भी बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवा दिया। 107 गेंदों पर ही अफगानिस्तान ने 3 विकेट गंवा दिया और यहां से ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथों में आ गया है। लेकिन फिर इसके बाद गुलबदीन नईब और मोहम्मद नबी ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया और लगातार छक्के चौके बटोरने शुरू कर दिए। दोनों ने 16वें ओवर में ही टीम को 160 रनों के पार पहुंचा दिया। आखिरी 4 ओवर में अफगानिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 50 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर 17वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने मोहम्मद नबी का विकेट झटक कर भारत की एक बार फिर से मैच में वापसी करा दी। नबी ने 16 गेंदों में 34 रन बनाए। वहीं फिर 18वें ओवर में संजू सैमसन की शानदार थ्रो पर भारत को एक और विकेट मिल गया। हालांकि गुलबदीन नईब एक छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और अफगानिस्तान को मैच में बनाए रखा था। आखिरी 2 ओवर में अफगानिस्तान को 36 रनों की जरूरत थी और मैच बेहद रोमांचक हो चुका था। 19वीं ओवर में आवेश खान ने 17 रन दे दिया। ऐसे में आखिरी 6 गेंदों में अफगानिस्तान को 19 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर कर रहे थे मुकेश कुमार। पहली गेंद उन्होंने वाइड डाली। इसके बाद अगली गेंद पर गुलबदीन नईब ने चौका जड़ दिया, लेकिन फिर अगली गेंद पर मुकेश कुमार ने जबरदस्त वापसी की और डार्ट गेंद डाल दी। लेकिन फिर अगली गेंद फिर से वाइड रही। ओवर की तीसरी गेंद पर सिर्फ 2 रन आए। चौथी गेंद पर गुलबदीन ने एक जबरदस्त शॉट खेला और छक्का जड़ दिया। अब 2 गेंदों में चाहिए थे 5 रन। 5वीं गेंद पर 2 रन आए, यानी कि अब आखिरी गेंद पर चाहिए थे 3 रन और आखिरी गेंद पर अफगानिस्तान ने 2 रन चुरा लिया और इसी के साथ मैच टाई हो गया। यानी कि मैच गया सुपर ओवर में। रोहित ने सुपर ओवर की जिम्मेदारी संभाली और मुकेश कुमार को दिया। वहीं सुपर ओवर में मोहम्मद नबी और गुरबाज ने 16 रन बनाए और भारत को 17 रनों का टारगेट मिला। सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा। अफगानिस्तान के लिए गेंदबाजी कर रहे थे उमर साहिब। ओवर की पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन है। दूसरी गेंद पर जायसवाल सिर्फ 1
रन ले सके, लेकिन फिर तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। फिर चौथी गेंद पर रोहित ने ओवर द कवर एक और जबरदस्त छक्का दिया और अब 2 गेंदों में सिर्फ 3 रन चाहिए थे, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर सिर्फ 1 रन रहे। अब 1 गेंद पर चाहिए थे 2 रन और तब रोहित रिटायर हार्ट होकर बाहर चले गए और मैदान पर आए रिंकू सिंह, लेकिन स्ट्राइक पर थे जायसवाल, लेकिन वो बड़ा शॉट नहीं खेल सके और आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया और सुपर ओवर भी टाई हो गया, यानी कि अब एक और सुपर ओवर खेला जाना था। दूसरे सुपर ओवर में रोहित शर्मा के साथ रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आए और पहली ही गेंद पर रोहित ने छक्का जड़ दिया, फिर अगली गेंद पर भी चौका दिया, तीसरी गेंद पर सिंगल आए, फिर चौथी गेंद पर रिंकू सिंह आउट हो गए, जिसके बाद संजू सैमसन आए और 1 रन चुराने के चक्कर में रोहित रन आउट हो गए। इस तरह भारत सुपर ओवर में सिर्फ 11 रन बना सकी। इसके बाद भारत के लिए सुपर ओवर में रवि बिश्नोई ने गेंदबाजी की और पहली ही गेंद पर बिश्नोई ने नबी का विकेट झटक लिया, दूसरी गेंद पर सिर्फ सिंगल आए, तीसरी गेंद पर बिश्नोई ने गुरबाज का भी विकेट झटक लिया और इस तरीके से भारत ने इस मैच को जीत लिया। रवि बिश्नोई को सुपर ओवर देना रोहित शर्मा का एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हुआ। इसी के साथ ही भारत ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा।